तो बच्चों आज मैं लेके आया हूँ नीलकंठ, जो कि पहले एक वीडियो में मैं आप लोग को बता चुका हूँ महादेवी वर्मा के जीवनी के बारे में। उनकी बायोडाटा कंप्लीट मैंने आप लोग को उस वीडियो में दे दिया है। उनका जन्म कब हुआ था और क्या क्या चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, वो सारी बातें मैं अगले वीडियो में बता चुका हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि नीलकंठ की पाठ के बारे में, जो चैप्टर कंप्लीट डिटेल्स डिस्कस करेंगे। वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कंप्लीट देखना चाहिए ताकि आपको सुविधा हो, सहज हो समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीलकंठ, जो कि आपके पेज नंबर 23 में है, उपलब्ध है। आप भी अपनी किताब खोल के देख सकते हैं। एक दिन अतिथि को स्टेशन में पहुंचाने के लिए जाती हैं और जाते वक्त उन्हें याद आ जाता है कि चिड़ीमार दुकानदार की दुकान उनकी याद आ जाता है। तो उसी ओर ले चलने के लिए ड्राइवर को आदेश दिया। तो यहाँ पर बच्चों छोटा 2 क्वेश्चन बन सकता है, तो इस चीज़ को आप बारीकी से समझे कि लेखिका किसे छोड़ने स्टेशन गई थी। तो आप लोग का आंसर होगा अतिथि को, और किसे लेखिका ने इशारा दिया था, यानी कि ड्राइवर को। तो ये 2 चीज़ अतिथि और ड्राइवर आपको याद रखनी चाहिए। है कि चिड़ीमार दुकानदार, आपको दुकानदार के बारे में कुछ जान लेनी चाहिए। चिड़ीमार दुकानदार एक पंछियों की व्यापारी है। वह पंछियों या चिड़िया को पकड़कर लाता है, व कोई ला देता है, उसको बिक्री करता है। तो इस तरह की उसने एक इतनी तूफानी के साथ महादेवी वर्मा को बात की कि महादेवी वर्मा उसके बीच कुछ कह न पाई, तो सुनते ही रही। कि दुकानदार खूब तेजी से बोलता था और कहीं रुकता नहीं था, और जब सुनने वाला थक जाता था तभी मान लिया जाता था कि वो स्टेशन, यानी कि उसका भाषण रुक गया, यानी कि वो कंप्लीटली बोलता ही रहता था। तो लेखिका ने इसी बीच तूफान मेल के बीच उसे महादेवी वर्मा बोल पड़ी कि मोर के बच्चे है कहाँ, मतलब महादेवी वर्मा वो देखना चाहती है। तो इस तरह की वो महादेवी वर्मा चिड़ीमार से कहती है। तो जैसे ही उस दुकानदार ने इशारा के जरिए महादेवी वर्मा को दिखाता है और उसके इशारा बताए अनुसार महादेवी वर्मा की दृष्टि भी उस ओर मुड़ जाती है। तो जिसके कारण महादेवी वर्मा को दिखाई पड़ती है कि एक छोटे से जाली के गोले में 2 तीतुड़ के समान 2 बच्चे बैठे हुए हैं, और मानो महादेवी वर्मा को उस बच्चे को लग रहा था कि एक तीतुड़, यानी कि जड़ जैसे, मतलब कोई हिलडुल नहीं कर रहे थे, वो पिंजड़े में बैठे हुए थे। तो इसलिए महादेवी वर्मा की दृष्टि में वो जड़ के समान उसे नजर आती है। मतलब बच्चे जो मोर के जो बच्चे थे वो कोने में छुपकर बैठे हुए थे, और ऐसा मालूम होता था कि वो बच्चे जड़ जैसे, मतलब हिलडुल नहीं कर रहे थे। जैसे ही चिड़ीमार के लिए 30 रुपया और बड़े मियाँ यानी कि दुकानदार के लिए 5 रुपये, यानी कि टोटल कुल मिलाकर 35 रुपया देकर जब महादेवी वर्मा उस जाली के गोले को उठाती है, शावक थे वो जीवित उड़ते हैं, यानी कि फड़फड़ाने लगते हैं वहाँ पर बच्चे, और उड़ने योग्य हो गया। यानी कि इतनी तेजी से वो फड़फड़ाने लगे कि पिंजड़ा ही मतलब हिल गया था, यानी कि उड़ने लायक, मतलब क्या बहुत जोर तेजी से वो हिल रहे थे, जिसके कारण उसका पिंजड़ा ही खूब हिलने लगा। महादेवी वर्मा उस मोर के बच्चे को लेकर घर पहुंच जाती है। तब घर वाले उसे तीतर है, तुम्हें मोर कहकर ठगा लिया, इस तरह की बात महादेवी वर्मा को कहते हैं। यानी कि कई बार महादेवी वर्मा ठग चुकी थी, जिसके कारण उनको जब चिढ़ा दिया था लेखिका को, तो उस समय लेखिका ने उस चिड़िया को ज़्यादा ध्यान देने लगी थी। लेखिका ने उसे अपने कमरे में रखा, तो कभी लेखिका ने उसे क्या क्या खाने के लिए दिया था, इस तरह का हमें बात जान लेनी चाहिए। क्या खाने के लिए दिया था? छोटी छोटी सत्तू की गोलियां और पानी, ये बात आप लोग याद रख लीजिए। पंछी क्या करते थे, लेखिका के कमरे में लुका छिपी करते रहे, और अंत में जो रद्दी की टोकरी थी, यानी कि जो डस्टबिन था महादेवी वर्मा का, उस पर उन दोनों चिड़िया बैठने लग गए।
यानी कि जो रद्दी जहाँ पर जमा किया जाता था, यानी कि जो डस्टबिन था महादेवी वर्मा का, वहीं पर उन लोगों ने क्या किया, बसेरा, अपना बसेरा प्रदान। तो कुछ दिन बीत जाने के बाद लेखिका के सिर पर भी बैठ जाते थे, उनकी मेज पर, कॉपियों पर, इस तरह से जगह जगह वो बैठते थे। लेखिका को अपने रूम का दरवाज़ा हमेशा बंद रखना पड़ता था, क्योंकि खिड़कियों में जाली लगा हुआ था। दरवाज़ा क्यों बंद करना पड़ता था, ये क्वेश्चन भी एक बन सकता है। तो आंसर में हम लिखें, उस चित्रा यानी कि बिल्ली से उसे डर था, कहीं बिल्ली उसका आक्रमण भी कर सकती है। महादेवी वर्मा का जो चित्रा यानी कि बिल्ली का नाम है चित्रा, तो वो किसी को आक्रमण नहीं करती, यानी कि चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती है। लेकिन लेखिका को ये संदेह हुआ कि ये जो नवागंतुक नया चेहरा जो जब दिखाई देगा तब आक्रमण कर सकती है, ये सोचकर उसे हमेशा दरवाज़ा बंद रखना पड़ता था। जब ये जीव दो बड़े हो गए तब महादेवी वर्मा ने इन दो नवागंतुकों यानी कि जीव को कहाँ पर ले गई, जाली घर में ले जाती है, जो सामान्य निवास है।